द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाकुंभ 2025 में भाषणी एआई टूल। जानते हैं सबसे पहले चर्चा में आखिर यह क्यों है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 में बहुभाषी सहायता प्रदान करने के लिए अपने भाषणी भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया है। भाषणी 11 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान करके इस प्रतिष्ठित आयोजन में सूचना साझा करने और उपयोग करने के तरीकों को बदलने के लिए तैयार है। भाषणी क्या है? भाषणी भारत के लिए भाषा इंटरफेस, भारत के भाषाई स्पेक्ट्रम में डिजिटल सामग्री और सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। यह समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के रूप में भाषणी भाषा के बीच की खाई को कम करने के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करता है, जिसमें उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा भाषा में सामग्री और सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। भाषणी अनुवाद मिशन को डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की धारा 8 कंपनी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक प्रभाग है। भाषणी के उद्देश्य: स्थायी भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति। इंटरनेट तक आसान पहुंच के लिए भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान को अपनाना। इंटरनेट पर भारतीय भाषा सामग्री और प्रौद्योगिकी का विकास। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों, समाधानों, अनुप्रयोगों, डेटा सेट और एआई मॉडल में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन। भाषणी महाकुंभ 2025 को कैसे बदल रहा है? वास्तविक समय में सूचना का प्रसार और सुरक्षा दिशा निर्देशों का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि तीर्थयात्री, चाहे उनकी मातृभाषा कुछ भी हो, कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरलीकृत नेविगेशन: बड़ी सभाओं में भाषा संबंधी बाधाएं अक्सर नेविगेशन को जटिल बना देती हैं। भाषणी के स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच टूल और बहुभाषी चैटबॉट, मोबाइल एप्लीकेशन और कियोस्क के साथ एकीकृत होकर तीर्थयात्रियों को उनकी पसंदीदा भाषा में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उनका अनुभव बेहतर होता है। सुलभ आपातकालीन सेवाएं: हेल्पलाइन और आपातकालीन सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच सुनिश्चित करती है कि उपस्थित लोग प्रभावी ढंग से सहायता प्राप्त कर सकें, जिससे एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिलता है। यूपी पुलिस के सहयोग से भाषणी की कन्वर्स सुविधा 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ संचार का समर्थन करती है, जिसमें भाषा संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने में भक्तों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारी हैं। ई गवर्नेंस को सक्षम बनाना: भाषणी के समर्थन से अधिकारी विविध दर्शकों को विनियम, दिशा निर्देश और सार्वजनिक सेवा घोषणाएं संप्रेषित कर सकते हैं, जिससे सुचारू समन्वय सुनिश्चित होता है। खोया और पाया: भाषणी का डिजिटल खोया और पाया समाधान एक प्रमुख विशेषता है, जो आगंतुकों को उनकी मूल भाषाओं में वॉयस इनपुट का उपयोग करके खोई या पाई गई वस्तुओं को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है, जिसमें वास्तविक समय का टेक्स्ट और वॉयस ट्रांसलेशन बातचीत को सरल बनाता है। अभ्यास प्रश्न: भाषणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भाषणी भाषा विभाजन को पाटने के लिए अत्याधुनिक एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करता है। शिक्षा मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 में बहुभाषी सहायता प्रदान करने के लिए भाषणी को तैनात किया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।